किस तरह का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है? देखिए, आज यहाँ भारी नुकसान हो गया है। सिविल लाइन के कारण ही ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले भी हम 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। नगर पालिका में बोल रहे हैं, जल निगम में बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ देखिए धर्मवाल जी का घर है, इनके घर में पूरी मिट्टी घुस गई है। उधर आगे पुनीत पंत जी का घर है, उनके घर में पूरी मिट्टी घुस गई। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, उनके घर में भी पूरी मिट्टी घुसी हुई है। आगे अरुण पंत जी का घर है, पूरे घर में मिट्टी घुस गई है। यहाँ पर को अगर ये सिविल लाइन का काम, मैं ये लोगों की तो डिमांड है कि काम ही रोक दो, और मैं इन्हीं के संग हूँ। अगर वो कह रहे हैं काम रोक दो ना, इनके घर का नुकसान हो रहा, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का घर का नुकसान हो। मैं खुद कहना चाहूँगा कि इस काम को रोक दिया जाए, क्योंकि देखिए आप इनके घर के आपने विजुअल भी लिए हैं। इनके घर में पूरी मिट्टी घुस गई है, आगे पुनीत पंत जी के घर में भी मिट्टी घुसी हुई है, और इनकी डिमांड है कि इस काम को रोक दिया जाए। और अगर नहीं भी रोका तो वाकई यहाँ पर जोशीमठ आपदा जैसे लक्षण तो दिख ही रहे हैं, और हो भी सकता है कि जोशीमठ जैसी आपदा आ जाए। तो मेरा तो प्रशासन से भी निवेदन है कि इस काम को रोक दिया जाए। और इन लोगों ने भी कल कह रखा कि कल को हम इसमें नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी एक वार्ता करेंगे। कल हमारी बोर्ड बैठक भी है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष जी का भी इसमें सही जवाब नहीं मिलता है तो मैं इस बोर्ड बैठक का बहिष्कार करूंगा, क्योंकि जब उस बोर्ड बैठक में बैठ के फायदा ही किया है जिसमें हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। मैं इस बोर्ड बैठक का भी बहिष्कार करूंगा। कल अगर उन्होंने हमें सही निर्णय नहीं दिया, हमारे क्षेत्र की समस्या सही से नहीं सुनी, तो मैं बोर्ड बैठक का पूर्ण तरीके से बहिष्कार। इस लापरवाही के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस लापरवाही के लिए मैं सबको जिम्मेदार मानता हूँ। इसमें नगर पालिका ने भी इसमें अपना संयुक्त निरीक्षण करने, नेतागिरी दिखाने आ जाते हैं, लेकिन जब आज आपदा की कहाँ है हमारे नेता? कहाँ गए वो नेता? हम अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, वो नेता कहाँ गए? नेता वो होता है जो समाज इन लोगों ने चुन रखा है ना। नेता का कर्तव्य होता है कि लोगों की समस्याओं के लिए उनके संग खड़ा होना होता है। आज सारे नेता गायब हैं, सभी जिम्मेदार हैं। नेता इसमें नेता जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं अगर प्रशासन भी इसमें साथ नहीं देगा तो मैं इन लोगों के संग धरने में बैठने के लिए तैयार हूँ। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे? कोई नहीं पहुंचा है, ना नगर पालिका पहुंची है, ना यहाँ पर को जल निगम जिनके जिम्मेदारी बनती है, कोई नहीं पहुंचा है। इन लोगों के बीच में हम पहुंचे हुए हैं। और संबंधित ठेकेदार जो यहाँ पे सिविल लाइन का कार्य कर रहा है, को अभी मेरे आपके सामने ही वार्ता हुई है। ठेकेदार भी आने से पता नहीं क्यों डरता, और अच्छा ही हुआ नहीं आया, क्योंकि लोगों में क्रोध ज्यादा है। ठीक ही हुआ नहीं आया, मैं तो साफ स्पष्ट कहने में विश्वास करता हूँ। तो ठेकेदार की मजदूर भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है? कोई उपलब्ध नहीं है। और हमने कुछ नगर पालिका के अमीन साहब आए हुए हैं, कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर को मतलब इनके द्वारा यहाँ पर को मिट्टी सफाई की जा रही है। आपकी क्या मांग है? लेकिन वो मेरी ये मांग है, मेरी जो लोगों की मांग है, इनके घरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इनके संग हूँ, और वाकई मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इनके घर के हर किसी के घर में मिट्टी आई हुई है। मैं चाह रहा हूँ इस रोड को शीघ्र ठीक कर दिया जाए, वरना हम तो यहाँ पर धरने में। लगभग कितने मकानों में मलबा घुसा होगा? अभी तो मेरे हिसाब से जहाँ पर सिविल लाइन करी है, करीब 8 मकानों में मलबा घुसा हुआ है।